जय हिंद। कल के क्लास में हमने आपको भारतीय दर्शन का जो विकास क्रम है वो समझाया था, लेकिन कुछ कमेंट्स आए कि जो हमारे भारतीय दर्शन के विकास में जो टेक्स्ट लिखे हुए थे वो काफ़ी ब्लर था, धुंधला था, क्लियर नहीं आया था। तो उस क्लास को सर फिर से बना दीजिए। तो हम उस क्लास को फिर से बना रहे हैं और ताकि आपको पूरी क्लियरिटी के साथ चीज़ें दिख सके। तो भारतीय दार्शनिक प्रणाली में कमल में भारतीय दर्शन का विकास क्रम देखा था। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों को बात कह देना चाहता हूँ कि जो भारतीय दर्शन है ना उसको हमको सीजीपीएस से प्रीलिम्स के लायक पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके सर पे एग्जाम है 22 फरवरी को। तो ना हम इसे मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ना इसे हम यूपीएससी या एमपीपीएससी किसी के लायक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि केवल और केवल सीजीपीएससी के लायक पढ़ेंगे। मैंने अपने थंबनेल में लिखा भी हुआ है, देखो कोई भी सभी जो भारतीय दर्शन कला संस्कृति हमारी यूपी एमपी बिहार झारखंड एमपी सभी के सिलेबस में होता है। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो किताब होती है नितिन सिंघानिया होती है, लेकिन नितिन सिंघानिया को पूरा नहीं पढ़ना है। नितिन संघानिया को हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमको अपने पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो सबसे बड़ा जो चीज़ होता है किसी भी सिलेबस को पढ़ने से पहले उसका पीवाईक्यूज। क्योंकि देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि जो आयोग का जो सिलेबस होता है वो केवल एक चीज़ बताता है कि सिलेबस का एक बेसिक पॉइंट देता है, जैसे कि बोल दिया भारतीय दर्शन कला संस्कृति और साहित्य। लेकिन जो अंदर की बातें हैं वो बिल्कुल ये नहीं बताएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आयोग के सिलेबस को हम कैसे समझ सकते हैं कि आयोग के सिलेबस को पूरी तरह से समझने के लिए हमको 2012 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन पेपर के डेप्थ में जाकर के एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद उसको क्लासीफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पीवाईक्यू से हमको बहुत कुछ पता चलता है, जैसे क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और क्वेश्चन किस सोर्स से आ रहा है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमको पीवाईक्यू से ही पता चलता है। तो हम इसका डीप एनालिसिस करने के बाद इसके सिलेबस को एक नई तरीके से डिफाइन किए थे, जो कि मैं कल बताया था। आज फिर उसको फिर से मैं बता रहा हूँ कि नई क्लास नहीं बता रहा हूँ। हालांकि एक और क्लास मैं अपलोड करूंगा जो कि आगे वेद और उपनिषद का होगा। तो मैं इन सारे से इसका अध्ययन करके हम इसके लेवल ट्रेंड पैटर्न एंड सोर्स के बेस पे एक हम आपको पीडीएफ या नोट्स देंगे। आपको केवल और केवल उतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं नितिन सिंघानिया की बुक से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये कंप्लीट आपको बता दूंगा एक क्लास बना करके, क्योंकि आपको इधर उधर फड़फड़ाना नहीं है। केवल और केवल नितिन सिंघानिया से हमारा काम चल जाएगा। काफ़ी मोटी किताब है, लेकिन उसके सेलेक्टिव टॉपिक को अपने को पढ़ना है, क्योंकि आप देखिए आप लाएंगे तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बेस्ट ये है कि मैं बता दूंगा। और उस पूरे जो 810 1000 के आसपास पेज की किताब होगी, लेकिन उसमें से अपने को 100 150 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और ये आज आपके लिए बेहतर होगा कि आकर आप उसे पढ़ते हैं। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो मेरे क्लास से आपका काम चल जाएगा। इसलिए हमको पीवाईक्यू उसका, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया सिलेबस हम बताएंगे अपने अकॉर्डिंग। और यही सिलेबस हम जो देंगे उसी को ही आपको पूरी तरह से तैयारी करना है, जिससे आपका 80% क्वेश्चन हर हाल में बन जाएगा। तो हम उतना पूरा एनालिसिस करके आपको बढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और जितने भी दर्शन की मैं क्लास ला रहा हूँ, आपको कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं, इससे मैं काम हो जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 80% आपका क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा, क्योंकि ये 2012 से 24 के पेपर का एनालिसिस किए हैं। और ये सब के जो रिजल्ट आता है, निचोड़ आता है, उसके बेस पे हम बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन के सिलेबस को समझने से पहले भारतीय दर्शन की थोड़ी सी सामान्य अवधारणा को भी हमको समझना चाहिए। तो भारतीय दर्शन में क्या है, हम की जो एक भारतीय दर्शन का जो एक सामान्य विशेषताएं देखते हैं, तो हर कोई कर्म को मानता है। कर्म क्या है ना, कर्म के हिसाब से ही हमको फल मिलता है। तो इस कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। अभी इसका केवल मैं टॉपिक बताऊंगा, अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया हूँ। ठीक है, तो कर्म सिद्धांत, हर कोई पुनर्जन्म रीबर्थ को कॉन्सेप्ट को मानता है। आत्मा, मोक्ष, ईश्वर की अवधारणा को, ठीक इन सारी चीज़ों को हर व्यक्ति, उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान भले ना हो लेकिन उसके बारे में तो जानता है ना। हम बोलते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है, मतलब कर्मों का फल मिलता है। तो कर्म सिद्धांत ये भारतीय दर्शन की विशेषता है। इसी प्रकार से मरने के बाद पुनर्जन्म होता है। हमारी जो आत्मा है वो देह में रहती है कि देह से अलग होती है। मरने के बाद क्या वो आत्मा ट्रांसफर हो जाता है दूसरे में, परमात्मा में मिल जाता है, या दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ना पढ़ा होगा, भागवत किंकर लोग भी इसको बताते हैं। तो यही तो हमारी भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषता है। मरने के बाद हमको मोक्ष मिलती है, स्वर्ग जाते हैं, नरक जाते हैं, ये सारी चीज को हम पढ़ते हैं। ईश्वर होता है नहीं होता है, क्या ईश्वर ने सृष्टि की रचना करी है कि नहीं करनी है। और भारतीय दर्शन में सबसे जो बड़ी जो भूमिका है वो वेदों की है, क्योंकि हमारे सबसे संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, वेद है।
वेद नहीं होता तो हमारे उपनिषद नहीं होते, आरण्यक नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते, उपवेद नहीं होते, अन्य वेदांत नहीं होते, अन्य दर्शनों का उदय ही नहीं हो पाता। तो वेद को सबसे पहले जानना हमको जरूरी है, क्योंकि दर्शनों का जो आरंभ है यही है, यही वो वृक्ष है जिससे इसकी अन्य शाखाएं निकली हुई है। तो भारतीय दर्शन की कॉमन क्या है, ये विशेषताएं हैं। और इसके संबंध में मैंने तो आपको बता ही दिया कि सिलेबस जो आयोग का दिया है उसको पीवाईक्यू से एनालिसिस करने पर हमको आयोग का उद्देश्य, प्रश्न पूछने का उद्देश्य, पैटर्न, लेवल, ट्रेंड ये पता चलता है, और अंततः हमको सोर्स पता चलता है। तो सोर्स मैंने बता दिया। अब सोर्स कौन सा पढ़ोगे, नितिन सिंघानिया। कौन सी बुक पढ़ेंगे आप, नितिन सिंघानिया। बुक काफ़ी महंगी है, या तो आप लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको परचेस भी कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ आपको परचेस करना चाहिए, क्योंकि ये किताबें बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही काम आने वाला है, सारा क्वेश्चन यहीं से आता है। कोई एनसीईआरटी इधर उधर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी मोटी है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा पेज ही आपको पढ़ना है। तो चलिए उस दर्शन का जो विकास क्रम है उसको मैं फिर से समझाऊं। तो भारतीय दर्शन का विकास चालू होता है 1500 ईसा पूर्व से। 1500 ईसा पूर्व में हमारे वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद की रचना हो जाती है। इस प्रकार 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को वैदिक काल बोला जाता है, और इसमें 4 वेदों की रचना की गई। इन 4 वेदों को कंप्लीटली संहिता कहा जाता है। ठीक है, यही दर्शन शास्त्र का, ये दर्शन का आधार है। प्रत्येक वेद का कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ होता है, कोई ना कोई आरण्यक ग्रंथ होता है, और प्रत्येक वेद का कोई ना कोई उपनिषद होता है। मतलब किसी भी वेद को समझना है तो उसको ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के माध्यम से समझा जाता है, क्योंकि वेद तो मूल संहिता है ना। मूल संहिता को सीधा पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, तो इसको सरलीकरण के लिए छोटा छोटा गाइड बनाया गया है, समझ सकते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तीनों वेद को एक साथ क्या बोला जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। ये आर्य वेद है। और चौथा है अथर्ववेद, इसको अनार्य वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें आर्य से विपरीत जादू टोना ये सब के बारे में बात की गई है, इसलिए इसको हम अनार्य वेद भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रत्येक वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। ध्यान में रखना, प्रत्येक वेद को क्या कहा जाता है, संहिता। और प्रत्येक संहिता के कुछ न कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, कुछ न कुछ आरण्यक होते हैं, और कुछ न कुछ उपनिषद होते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है हमारी, 108 है। अब बात करते हैं उपनिषद की। तो ये दर्शन की किताब है, वास्तव में इसी में बताया गया है कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, पुनर्जन्म क्या है ना, ब्रह्मा क्या है, ऋत क्या, सारी चीज़ों की चर्चा इसी में होती है। इसलिए दर्शन की मूल किताब जो बोलेंगे उपनिषद को ही कहेंगे, क्योंकि दर्शन ही आपके सारे प्रश्नों का जवाब देता है। हर इंसान को अपनी लाइफ में एक बार उपनिषद पढ़ना चाहिए। उपनिषद करने के बाद जीवन के सारे प्रश्नों का हल आपको इसी में मिल जाएगा। जितने भी बड़े बड़े हमारे दार्शनिक हुए हैं, सब उपनिषद ही पढ़े हुए हैं, उपनिषदों के आधार पर ही वो सब बात करते हैं। चाहे आप शंकराचार्य के ले लो, या मध्वाचार्य के ले लो, या निम्बकाचार्य के ले लो, वल्लभाचार्य के ले लो, किसी को भी लो, सभी का जो ज्ञान है वो उपनिषद के आधार पर ही है। तो दर्शन शास्त्र की प्राथमिक किताब किसको कह सकते हो, उपनिषद। मूल किताब किसको कह सकते हो आप, उसको, वेद को। अब बात आती है, जब इन उपनिषदों का अध्ययन किया गया है ना, तो जो वैदिक काल होता है, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा कर्मकांड बढ़ गए थे। केवल यज्ञ के द्वारा ही हमको इस जीवन का मोक्ष मिल पाएगा, मुक्ति मिल पाएगा, तो ऐसे। और दूसरी बात, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था आ गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्रों के लिए पढ़ना लिखना, पूजा पाठ करना सब बंद हो गया था। ऐसी स्थिति में इन सारे जो धर्म है, जो वेद है, उनको चैलेंज किया गया। और चैलेंज के फलस्वरूप 600 ईसा पूर्व में लगभग 63 पंथों का उदय हुआ, जिनमें से कुछ को मैं लिख दिया हूँ, चारवाक, जैन और बौद्ध। और यही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना रहेगा तो हम आगे चर्चा करके आपको बता भी देंगे। तो तीन जो नास्तिक दर्शन का उदय हुआ, जो वेदों के खंडन पर आधारित था। ठीक है, ये ऐसे दर्शन है जो न तो ईश्वर को मानते हैं और न ही को वेद को मानते हैं, तो ये अवैधिक है। ठीक है, जिसमें चारवाक, जैन और बौद्ध आता है। अब चारवाक के अंतर्गत हमको ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और सुखवाद को देखना है। ठीक है, ज्ञान मीमांसा, मीमांसा का मतलब होता है विवेक ज्ञान, है ना, तर्क करना, विवेचना करना। तो इसमें हम किसकी विवेचना करते हैं, तीन चीजों की। तत्व मीमांसा मतलब प्रकृति बना है तो किससे बना है, प्रकृति के मूल तत्वों को देखते हैं, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है। ठीक, इनकी चर्चा की जाती है तत्व मीमांसा में। और ज्ञान मीमांसा में यही की जाती है कि जो हमने तत्व ढूंढा है, ईश्वर, वो क्या है, ईश्वर उसका स्रोत क्या है। ठीक, इन सब चीज़ों का अध्ययन ज्ञान मीमांसा में किया जाता है। और मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हमारा कर्म सिद्धांत आ जाता है, कौन से फल शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, है ना भाई, कैसे हमको
कौन से कार्य उचित हैं, अनुचित है, इसके संबंध में पढ़ते हैं। तो एक सिनॉप्सिस में बता रहा हूँ आपको कि हमको आगे क्या करना है। और आस्तिक दर्शन के अंतर्गत हमारे 6 दर्शन आते हैं, टोटल 6 दर्शन आते हैं। ये दो दो के जोड़ी में होता है। दो दो की जोड़ी में कैसे? जैसे सांख्य और योग दर्शन, मतलब सांख्य दर्शन की अवधारणा पर ही आधारित है कौन सा? योग दर्शन। एकमात्र बेसिक डिफरेंस ये है कि सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर को नहीं मानता, जबकि योग को मानता है। ये जितने भी दर्शन देख रहे हो ना, वो किस पर आधारित है? वेद को मानता है। तो वेदों पर आधारित होने के कारण ही इसको हम ये आस्तिक दर्शन कहलाता है। आस्तिक का मतलब भगवान को मानना नहीं होता। आस्तिक का मतलब होता है वेद को मानना। और नास्तिक का मतलब है जो वेद को नहीं मानता। एक होता है ईश्वरी और दूसरा होता है अनिश्वरवादी। तो ईश्वर में क्या होगा? जो ईश्वर को मानता है, और अनिश्वर जो ईश्वर को नहीं मानता। जैसे कि चारवाक ईश्वर को नहीं मानता, जैन ईश्वर को नहीं मानता, बौद्ध ईश्वर को नहीं मानता, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, और मैं स्वयं ईश्वर को नहीं मानता बल्कि वेद को मानता हूँ। तो मेरी भी श्रेणी कुछ इस तरह की है। ठीक है। तो सांख्य और योग दर्शन, तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत हम सत्कार्यवाद को पढ़ेंगे, जो कि दर्शन शास्त्र का या दर्शन का पहला सिद्धांत माना जाता है, सत्कार्यवाद को। इसका डिटेल हम देखेंगे। प्रकृति एवं पुरुष का स्वरूप देखेंगे। विकासवाद देखेंगे कि सृष्टि का विकास कैसे हुआ, कैसे अंत होगा, ये सारे चीज को अध्ययन करेंगे। योग में पढ़ेंगे हम अष्टांग योग। तो अष्टांग योग के द्वारा कैसे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ये हमको अष्टांग योग में देखेंगे। जिसके अंतर्गत यह नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। न्याय में हम प्रमा, अप्रमा और असत्कार्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान। अगर रस्सी को देख करके रस्सी का ही फील होता है, आपको रस्सी है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रमा। अगर रस्सी को देख करके हम डर जाते हैं, चमक जाते हैं, अरे वो सांप थोड़ी है, तो ये क्या कहलाता है? अप्रमा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। असत्कार्यवाद, जो कि सत्कार्यवाद का विलोम सिद्धांत है। तो भाई कोई भी वाद आएगा तो विवाद आएगा, वाद के बाद विवाद, उसके बाद ही क्या आता है? संवाद। ठीक है। तो न्याय दर्शन के समान ही क्या होगा? वैशेषिक दर्शन, जो कि न्याय दर्शन पर आधारित है। इसमें परमाणुवाद की चर्चा करी है महर्षि कणाद ने। ठीक है। परमाणुवाद मतलब सृष्टि का जो कि विकास हुआ है वो कुछ तत्वों से हुआ है। टोटल 25 प्रकार के तत्वों से सृष्टि का उदय हुआ है, ये मानता है हमारा महर्षि कणाद, जिन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। और मीमांसा, जो कि पूरी तरह से वैदिक धर्मों पर आधारित है, वेदों को ही शाश्वत सनातन मानता है, और ये धर्म और अपूर्व के सिद्धांत पर बल देता है। मतलब पूरी तरह से यज्ञ कर्मकांड पर बल देता है। ठीक है। कार्मिक कर्मकांडों के माध्यम से ही हमको क्या मिलती है? यहाँ पर सफलता मिल सकती है, मोक्ष मिल सकती है। लास्ट में आता है हमारा उत्तर मीमांसा, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये क्या इस वेदांत बोलते हैं, और पूरी तरह से ये उपनिषद पर आधारित है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? वेदांत भी कहते हैं। इस प्रकार टोटल कितने दर्शन हुए हमारे? 6। तो टोटल दर्शनों की संख्या कितनी हुई? 6 दर्शन। और ये आस्तिक दर्शन है। तो ये जो सिलेबस मैंने लिखा है, यही सिलेबस ही आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और आएगा तो वहाँ पर कंपटीशन जीरो रहेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप तैयारी कीजिए और क्लास देखिए और पढ़िए आगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, है ना। तो ज्ञान मीमांसा क्या है, इसके संबंध में मैं आप सबको थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि पीएससी है, पीएससी में हमको सफलता कब मिलेगी? जब हम पीएससी तो क्या हो गया, हमारा तत्व हो गया। अब हम इसके संबंध में हमको ज्ञान, ज्ञान कैसे होगा? ठीक है। अब जो ज्ञान इसके संबंध में हो गया तभी तो आपको मोक्ष मिलेगा ना। मतलब पीएससी की जो सफलता है उसको मोक्ष मान लो। और पीएससी हमारा वर्तमान जीवन है, तो हमको क्या पाना है? सफलता पाना है। तो सफलता कैसे मिलेगी? तो योग दर्शन ने अष्टांगिक योग का सिद्धांत दिया है, यम नियम आसन का। तो आपको भी मैं बोलता हूँ कुछ यम नियम का पालन करने पड़ेगा। जैसे कि आपको मेरे को क्लास को देखने से पहले आपके पास बहुत सारा कचरा वाला ज्ञान होगा, उसको निकाल दीजिए। तो कुछ यम और कुछ मैं नियम बोलूँगा, उसका आप पालन कीजिए। तो आप वो सब करेंगे तभी आपको सफलता मिलेंगी। मतलब मैं केवल योग दर्शन ही नहीं है, सांख्य दर्शन, सभी दर्शन जो उपाय बताते हैं। यहाँ पर दर्शन से ऐसा क्या हो जाता है? टीचर समझ लो। यहाँ पर दर्शन दर्शन है, वो समझ लो आपकी क्या है? ये कोचिंग है, समझ लो। ये आपकी कोचिंग है, ये आपके टीचर हैं। ठीक है। यही लोग आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं कि कैसे आपको सफलता का, मोक्ष का प्राप्ति होगा। और जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाता है, फिर आप पीएससी में क्या हो जाते हैं? सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो अब और एक बार सफल हो जाने के बाद देखेंगे ना, इसका ज्ञान का सूत्र मिल गया कि कैसे पास होना है, कितना पढ़ने से, क्या पढ़ने से। उसके बाद हर बार आपका पीएससी निकलते जाता है। जैसे मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हुआ करता था, 2012 से लेकर के 2019 तक मेरा एक भी प्रीलिम्स नहीं रुका है। ठीक है। इसमें मैं टोटल 7 बार इंटरव्यू दिया हूँ, फाइनली पोस्ट भी हासिल किया हूँ। और
7 बार इंटरव्यू देना मतलब आप कितना एक्सपीरियंस हो सकता है समझ सकते हैं। मैं अपने जीवन में अपने जो 12 से 19 के बीच में जितने भी इंटरव्यू बोर्ड होते थे सारे का सामना किया हूँ, चाहे वो अध्यक्ष हो या कोई भी मेंबर्स हो, सबका सामना कर चुका हूँ। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल पढ़ाऊंगा और आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ाऊंगा। आपको पीएचडी करने के लिए ज्ञान के लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा, केवल और केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ाऊंगा। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा और आपका सिलेक्शन होकर रहेंगे, मेरी श्योरिटी है। ठीक है, आप पूरे मन से तन से ध्यान से लगा करके इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रस्थानत्रयी। ठीक है, हम अब तक क्या देखे, वेद और उपनिषद देखे, उसके बाद नास्तिक दर्शन देखा, उसके बाद आस्तिक दर्शन देखा। अब देखिए उपनिषद भी उतना सरल नहीं है, तो उसको और सरल बनाने की कोशिश की गई और उस सरल ग्रंथ को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, जो कि वेदांत के भाष्य पर आधारित है। भाष्य मतलब टीका करना, टिप्पणी करना, सरलीकरण करना। जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं किसी भी चीज को तो सरल करते हैं ना, टीका करते हैं ना उदाहरण दे करके। तो वैसे ही प्रस्थानत्रयी आया, जिसको 3 ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो उपनिषद में सारे उपनिषद को नहीं पढ़ते, कुछ एक उपनिषद को पढ़ते हैं। जैसे कि छांदोग्य है, बृहदारण्यक है, केन, ईश्वेत, अस्वर, कठ उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है। तो कुछ उपनिषदों का ही यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। और गीता पढ़ते हैं हम, गीता जो कि श्रीमद् भगवत गीता के नाम से भी इसे जाना जाता है। महाभारत के युद्ध में जब कौरव और पांडव का 18 दिन का युद्ध हुआ था, तो 18 दिन में कृष्ण ने अर्जुन को जो निष्काम कर्म का जो संदेश दिया है उसके बारे में है। और ये पूरा जो गीता है उसको गीता सार भी कहा जाता है। तो हमारे पूरे भारतीय दर्शन का निचोड़ किसमें मिलेगा आपको, गीता में। आप दुनिया में आप ठीक है भाई उपनिषद नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, ठीक है ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ सकते, काफी जटिल है, तो कम से कम गीता पढ़िए, है ना। आपको यूट्यूब में बड़ी आसानी से मिल जाएगा, आपको एक एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, आप गीता पढ़ सकते हैं। आपके जीवन को नरक से आपको स्वर्ग बना देगा, दुखों से आपको निकाल देगा, आपके दुखों का पूरा उत्तर ही बता देगा। तो सबसे पवित्र ग्रंथ किसको माना जाता है, गीता को। देखिए अब इसको दो तरह से होता है। गीता एक किताब को घर में ले आए और उसके बाद उसका पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई मतलब का नहीं है भाई ये सब कर्म कांड का, इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। गीता लाइए, सोते जागते उठते बैठते जैसे आपको पढ़ना है पढ़िए, जैसे आप अपने पीएससी की किताब को पढ़ते हैं ना वैसे पढ़िएगा। ठीक है, और उसमें कोई नियम मत बना कि 2 ठो श्लोक को याद करा दे क्या, हमारी संस्कृति को संस्कृत मत बनाओ, है ना। आप श्लोक निकालो, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ो ना, और उसको आत्मसात करो कि यार क्या कहना चाहता है, तभी तो गीता का महत्व है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हमें निष्काम कर्म के बारे में बात किया गया है। जैसे ईश्वर होता है ना, बिना फल के क्या करता है वो, क्या कर रहा है वो, कर्म कर रहे हैं। जैसे कि रोज होती है सुबह, रोज होती है शाम, बताओ किसी उद्देश्य से हो रही क्या, है ना। जो सागर है वो लहरें ले रही, किसी उद्देश्य से हो रही है। निष्काम कर्म, बिना फल के वो अपने नित्य कर्म को कर रहे हैं, अपने गुण को कर रहे हैं, अपने स्वधर्म को कर रहे हैं। हवा का काम है बहना, पानी का काम है बहना, ठीक है, धूप का काम है जलाना हमको, सुखाना हमको। तो ये सारे काम स्वस्फूर्त हो रहे हैं। उसी तरह से बोलना, बिना फल के हमको क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो पीएससी में भी पहले से अगर सोच लो कि पढ़ूंगा नहीं, है ना, इतना पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, तो ये डर हटा दीजिए। आप बिना फल की इच्छा की खूब तैयारी करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा भाई, बिना कर्म किए फल की इच्छा करना ही तो पाप है ना। तो पहले कर्म तो करो, और कर्म में जब कुछ कमी रहेगी तभी फल नहीं मिलेगा, है ना। तो कुछ वही है, कर्म में फल नहीं मिल रहा है, मतलब हमारे पास लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी है। मतलब अभी दर्शन शास्त्र के अनुसार अभी हमको, आपको ही अपनी इस कमियों को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आपके सोर्स को सुधारना पड़ेगा, आपके पढ़ने के तरीके को सुधारना पड़ेगा, अपनी हैबिट को सुधारना पड़ेगा, अपने कुछ हैबिचुअल आदत है, हैबिट है गलत, उनको सुधारना पड़ेगा, तभी तो जाकर के हमारा सिलेक्शन होगा। अगला चीज आता है हमारा ब्रह्मसूत्र, और इसको लिखा है महर्षि बादरायण ने। तो इन तीनों ग्रंथों को मिलाकर के कहा जाता है प्रस्थानत्रयी। कई बार पूछा गया है कि प्रस्थानत्रयी किसे कहते हैं, तो हम इन तीनों को मिला के प्रस्थानत्रयी कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल में भी अनेक वेदांत पर आधारित दर्शनों का विकास हुआ है। सबसे पहले हुआ है अद्वैत वेदांत, जो मोक्ष का मार्ग ज्ञान को बताते हैं। मोक्ष का मार्ग किसको बताते हैं, ज्ञान को। और मोक्ष का मार्ग जब ज्ञान को बताया ना, तो भक्ति बड़ी कठिन हो गई, भक्ति के लिए कुछ बता भी नहीं किया। ठीक है, तो शंकराचार्य ने ये सिद्धांत दिया है, और ब्रह्मा को ही एकमात्र सत्य माना है और जगत को मिथ्या माना है। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि किसने कहा है, शंकराचार्य ने कहा है। और इन्होंने भी अपना दर्शन दिया है, तो किसको पढ़ के दिया भाई, उपनिषदों को पढ़ करके। तो जितने भी उपनिषद हैं उनको उनको वेदांत कहा जाता है। और वेदांत से जो दर्शन निकलेगा उसको हम वेदांत दर्शन कहेंगे। और इसमें पहला दर्शन है अद्वैत वेदांत। तो ज्ञान मार्ग, और ज्ञान मार्ग तो होता है बड़ा कठिन, है ना। तो ज्ञान मार्ग जब बड़ा कठिन हो गया, भक्ति के लिए कुछ बचा भी नहीं किया, तो 300 साल बाद रामानुज ने क्या किया, विशिष्टाद्वैतवाद का
दर्शन निकाला और इस दर्शन में अद्वैत वेदांत की खंडन की गई और इसमें निर्गुण ब्रह्मा पर बल दिया गया है, ब्रह्मा का कोई आकार नहीं होता, और इसमें सगुण ब्रह्मा पर बल दिया गया। मतलब यहाँ के बाद जितने भी दर्शन आएंगे वो वैष्णव पंथी हम उसको दर्शन कह सकते हैं, क्योंकि सगुण मतलब किसी न किसी ईश्वर को मानना पड़ेगा। तो विष्णु जी के अवतार पर आधारित जो ग्रंथ है ना, उसको कहा जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। तो अद्वैत के बाद जितने भी आएंगे वो वैष्णव वेदांत कहलाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें विष्णु के अवतारों को माना गया है, जैसे कि राम है, कृष्ण जी हैं, उनको अपनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या गया, भक्ति मार्ग, यहाँ पर था ज्ञान मार्ग। और ज्ञान को कौन पसंद करता है यार, हर कोई। अगर हम बात करेंगे ना, भागवत हो रहा है कहीं पर, तो वहां पर चले जाएं, जय झंड ऐसा करके पाँव पड़े और हमको मिल जाए मोक्ष, है ना। गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाए, भाई ये सब कहने का है। ठीक है, पाप धुलेगा तो सिर्फ किससे, ज्ञान से। ठीक है, हमारे कर्म से धुलेगा, लेकिन हमारे कर्म ही खराब है, ज्ञान ही खराब है, और हम इस तरह का आडंबर करें तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए आपको कर्म और ज्ञान के द्वारा समझना है कि एक्चुअल में भक्ति का रास्ता क्या है करके। ठीक है, अगला आता है हमारा द्वैतवाद। देखो अद्वैत मतलब जो अलग नहीं है, एक ही है, तो उसको माना गया है अद्वैत, है ना। जैसे ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, वो जगत को नहीं मानता, किसी चीज को नहीं मानता, ब्रह्मा ही है। जो जगत दिख रहा है वो ब्रह्मा का ही क्या है, एक रूप है, इसके रूप में मानता है। ठीक है, और माया के द्वारा वो हमको दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे सामने माया मतलब एक अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और इस अज्ञानता का जैसे ही पर्दा उठा, ब्रह्म में हम लीन हो जाएंगे और हमें मोक्ष मिल जाएगी, ये बताया गया है। जबकि विशिष्टाद्वैतवाद में भक्ति के द्वारा बल दिया गया है, और भक्ति के द्वारा ज्यादा लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, जो रामानुज है उसके एक शिष्य का नाम है रामानंद। ठीक है, ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति को लाने का श्रेय किसको जाता है, रामानंद को। इसी के ही जो शिष्य हुए हैं वो कबीर दास जी हुए हैं, नाम तो सुना होगा आपने। और इसी के जो शिष्य हुए हैं कबीर दास के, वो कौन हुए हैं, धनी धर्मदास। तो इस प्रकार रामानुज के शिष्य रामानंद, रामानंद के शिष्य कबीरदास, और कबीरदास के शिष्य धनी धर्मदास जी, तो जो कि छत्तीसगढ़ में आकर के कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किए हैं। तो इसके द्वारा हम अपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को भी समझ सकते हैं और हिस्ट्री से इन चीज़ों का कनेक्शन भी देख सकते हैं। मध्वाचार्य अगला होता है हमारा, मध्वाचार्य। तो मध्व आचार्य ने द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब दो चीजों का। तो ये जीव और ईश्वर को दोनों को अलग अलग माना। यहाँ पर देखो नहीं मार रहे, ये विशिष्ट द्वैत नहीं, विशिष्ट अद्वैत है ना, इसको भी समझना। ये क्या है, विशिष्ट अद्वैत, इसमें संधि बैठा है, विशिष्ट धन अद्वैत। ये भी एकमात्र अलगाव नहीं मान रहा है, लेकिन उसको क्या बोल रहा है, इसको भक्ति मार्ग के द्वारा रास्ता बता रहा है, और निरूढ़ की जगह में सगुण बता रहा है। दोनों को एक ही मान रहा है, अलग नहीं मान रहा है, लेकिन ये क्या मान रहा है, दोनों अलग मान रहा है, जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग है, ये कहते हैं मध्वाचार्य। मतलब शंकराचार्य का सबसे जबरदस्त खंडन अगर किसी ने किया है तो किसने किया है, महर्षि मध्व ने किया है, और प्यार से हम उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा सम्मान से क्या बोलते हैं, मध्वाचार्य। अगला आता है हमारा द्वैत अद्वैत। द्वैत भी है और अद्वैत भी है, मतलब एक भी है और अलग भी है, ये कॉन्सेप्ट को माना जाता है। और इसको देने वाले कौन है, निम्बकाचार्य। और एक होता है हमारा शुद्ध अद्वैत, मतलब पूरी तरह से अद्वैत है, इसमें कोई डाउट नहीं है बोलता है। और इस सिद्धांत को दिया हमारे वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य का जन्म आपके छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, एक आता है अचिंत्य भेदभाव, और उसको दिए हमारे चैतन्य महाप्रभु, है ना। चैतन्य महाप्रभु नाम है चैतन्य, लेकिन कृष्ण की भक्ति में इतने लीन होते थे ना कि भक्ति करते करते बेहोश हो जाते थे, है ना, अचेतन हो जाते थे। तो इसे याद कर लेना, अचिंत्य भेदभाव। ठीक है, अचिंत्य मतलब अकल्पनीय, भेद अभेद का मतलब वही है, द्वैत अद्वैत, ये भी द्वैत को मान रहा है और अद्वैत को मान रहा है। ठीक है, अद्वैत भी है और द्वैत भी, लेकिन अकल्पनीय रूप से। तो इसे कहा जाता है अचिंत्य भेदवाद या अचिंत्य द्वैतवाद। इसको सिद्धांत को दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। ये काफी आता है यार जोड़ी बनाने के लिए, अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, ये है ना, इसका जोड़ी बनाने के लिए आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, इसी समय में हमारे कौन आते हैं, एक गुरु नानक जी आते हैं, जिससे सिख धर्म का उदय होता है। सिख धर्म, हमारे यहाँ धर्म का आशय ना दर्शन से है। ठीक है, क्योंकि धर्म से ही दर्शन का विकास हुआ है, और दर्शन से ही किसका विकास हुआ है, धर्म का विकास हुआ है। तो हमारे यहाँ धर्म और दर्शन को अलग करना मुश्किल है। ठीक है, तो गुरु नानक ने सामाजिक चिंतन का संदेश दिया है। ये भी निर्गुण निराकार किसको मानते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं। ठीक है, आपने सुने होंगे निर्वैर निराकार ऐसा करके। ठीक है, एक हमारे छत्तीसगढ़ में हुए हैं सतनाम पंथ के प्रणेता संत गुरु घासीदास जी। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया, मन के एक समान का नारा दिया, एक ईश्वरवाद पर बल दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो इन ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के एक महान दार्शनिक हुए हैं। ठीक है, अगला चीज है हमारा
पुनर्जागरण काल, ये लगभग हम कह सकते हैं इसको 18th या 19th सेंचुरी में हमारा ये क्या चला है, पुनर्जागरण। समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, और इस समय क्रिश्चियनिटीज आ गई थी हमारे यहाँ, है ना। पुर्तगाली आ गए थे, डच आ गए थे, फ्रांसीसी आ गए थे, ब्रिटिशर्स आ गए थे, और सभी क्रिश्चियंस हैं। और जब यहाँ आए तो अपनी कल्चर को भी लेकर के आए। तो बहुत लोग क्या हो रहे थे, हमारे भारतीय समाज की जटिलताओं से परेशान थे और क्रिश्चियनिटी की ओर, अलग अलग धर्मों की ओर भाग रहे थे। ऐसी स्थिति में लोगों को हिंदू धर्म में फिर से लाने के लिए, है ना, और समाज में फैली हुई कुप्रथाओं को, बुराइयों को खिलाफ जिन्होंने काम किया, उस समय को हम क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। क्योंकि लोगों को बताया भाई, और सरलीकरण किया गया दर्शन का, कि हमारे दर्शन में बुराई नहीं है, हाँ, दर्शन की व्याख्या में बुराई है। तो इन दर्शनों पर आधारित ही हमारा कई प्रकार के एक यूनियन का या समाज का गठन हुआ, जिसमें से सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम भारत में पुनर्जागरण के फादर कहे जाते हैं, पिता कहते हैं। इसी को आगे बढ़ाया देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया किसने, केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। इन जितने भी हमारे पुनर्जागरण काल में दार्शनिक हुए हैं, जैसे कि नरेंद्र नाथ दत्त, है ना, नाम तो सुना ही होगा। जैसे ही जाते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास और पूछते हैं कि पूछते हैं रामकृष्ण परमहंस कि आप कौन हो, तो नरेंद्र दत्त बोलते हैं, यही तो मैं आपसे जानने आया हूँ। दार्शनिक लोगों को तो गजब प्रश्न रहता है। तो फिर उसके बाद फिर इनमें तर्क वितर्क होता है, ठीक है, गुरु और शिष्य के मध्य में अपना शिष्य बनाते हैं। उसके बाद जो हमारे नरेंद्र नाथ दत्त हैं, वो स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और स्वामी विवेकानंद जी वेदांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग करते हैं। व्यवहारिक इतना प्रैक्टिकल बना देते हैं ना, कि हर व्यक्ति के लिए क्या हो जाता है, इसको ईजी बना देते हैं। इस प्रकार एक यूनिवर्सलिस्टिक धर्म, सार्वभौमिक धर्म के ऊपर बल दिया जाता है किस युग में, पुनर्जागरण काल में। तो पुनर्जागरण काल की जो सबसे बड़ी विशेषता अगर हम कहेंगे ना, तो इस काल में धर्म में ना हिंदुइज्म, मतलब ठीक है, हिंदूवाद बढ़ा। दूसरा, इन सब की वजह से हमें अपने देश के प्रति फिर से सम्मान की भावना जागी, प्रेम की भावना जागी। और इस समय था ईसाइयों के खिलाफ, अर्थात ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का, क्योंकि सभी जगह में उन लोग शोषण कर रहे थे। तो ये सारे जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए हैं, इन्होंने हिंदुत्व को और राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाया दिया, और एक सार्वभौमिक धर्म के विकास पर भी काफ़ी ज़्यादा बल दिया है। इसीलिए भारतीय इतिहास में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास को पढ़ाने से पहले ही हम उसके प्रारंभिक चरण में पुनर्जागरण को या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को इसी कारण से ही पढ़ाया जाता है। इसके बिना आप आगे राष्ट्रवाद को समझ ही नहीं पढ़ सकते। तो राष्ट्रवाद की बीज कहाँ पर है, तो हमारे पुनर्जागरण काल में इन इन ग्रंथों पर है, इन इन समाजों पर है, इन व्यक्तियों पर है। आगे आते हैं हमारे महात्मा गांधी जी, जो कि सत्याग्रह, अहिंसा और एकादश व्रत की कॉन्सेप्ट देते हैं। अरविंद घोष, है ना, जो कि ग्राम दल के थे, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने इसका, अरविंद घोष। ठीक है, इसी को हम महर्षि अरविंद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अरविंद घोष बाद में दार्शनिक जब बने तो किस नाम से जाने गए, महर्षि अरविंद के नाम से जाने गए। ठीक है, तो वही है, कोई और व्यक्ति नहीं है। इन्होंने सर्वांगीण योग और अति मानस का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत दिया है। देखिए, मैं जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, अंदर अभी उसके अंदर एंट्री नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिलेबस है और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको दोनों को एक कोऑर्डिनेट करके एक फाइनल सिलेबस आपको बता रहा हूँ। तो इनके द्वारा मैं सिलेबस ही बता रहा हूँ, अभी अंदर इसके एंट्री नहीं किया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आज़ादी के बाद कौन कौन से दार्शनिक हुए हैं। तो आज़ादी के बाद 3 महान दार्शनिक हुए हैं। सबसे बड़े हम लिखेंगे हम किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में अपने मृत्यु से 2 महीने पहले एक बौद्ध धर्म को अपना लिए, मतलब बौद्ध को नहीं बोल सकते, बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन करके उसको अपनाए, इसलिए वो नव बौद्ध कहलाते हैं या नवयान कहलाते हैं। जैसे कि होता है ना भाई, बौद्ध दर्शन में महायान, हीनयान, वज्रयान, तो वैसे ही क्या कहलाया, नवयान कहलाया। तो एक नया दर्शन बनाया जिसको कहा इसने नवयान, और बौद्ध धर्म के सारे तत्वों को नहीं ग्रहण किया, तो इस, है ना भाई, कुछ एक तत्वों को किया। बल्कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ने एक दार्शनिक करते थे, अजीत केस कामलिन, अजीत केस कामलिन। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी। तो इसके सिद्धांतों को, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को मिक्स करके और अपने विचारों के आधार पर एक नया धर्म बनाया, जिसको कहा गया नवबुद्ध या नवयान। ये मृत्यु से ठीक 2 माह पहले निकाला। तो हमको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक चिंतन पढ़ना है, और इसका मुख्य जो विचारधारा था वो छुआछूत को समाज से खत्म करना था, समाज में इक्वलिटी को बढ़ावा देना था। जिद्दू कृष्णमूर्ति भी आते हैं, और एक सबसे महान दार्शनिक हुए हैं ओशो जी हमारे। ठीक है, ओशो जो कि आपके छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो संस्कृत कॉलेज है हमारा,
नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो उस वहाँ पर भी ये क्या हुआ करते थे, प्रोफ़ेसर हुआ करते थे, जबलपुर के हैं। तो उसके बाद प्रोफ़ेसर ही को लात मार के उन्होंने दार्शनिक बन गए। जीवन के कोई भी प्रश्न इसके पास इस इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतनी किताबें पढ़ी हैं कि पूछो मत। चाहे वो किसी भी धर्म हो, सभी का खंडन वो बहुत तगड़े से करता है, या किसी भी बात के खंडन करने की क्षमता रखते हैं। पूरी तरह से तार्किक बात करते हैं, कोई अतार्किक बात नहीं करते। तो पूर्ण तार्किक बोलोगे तो कौन है, हो जाता है ओशो। ओशो से कोई बात में बहस करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसकी किसी बात को आप खंडन नहीं कर सकते। आप भले कह देते ओशो पागल है, ऐसा है वैसा है, लेकिन यार तर्क तो दो ना, ऐसा कहना कोई उचित थोड़ी है। तो ओशो बहुत महान दार्शनिक हुए हैं इस युग के, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट ये नहीं है। और जिद्दे कृष्ण मृत्यु को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नवबोध नवयान को पढ़ना है, क्योंकि विकास क्रम पढ़ाना था ना, इसलिए मैंने इसको आपको बताया है, और कोई मेरा मकसद नहीं था। अगला देखते हैं हम। ठीक है, बस अभी फ़िलहाल तो हमको इतना ही करना है, क्योंकि आपके विकास क्रम के अंतर्गत मुझे केवल इतना ही पढ़ाना था। नेक्स्ट क्लास में हम आगे फर्स्ट क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो वेद और उपनिषद का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।